प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती में महात्मा गांधी आश्रम में पूर्ण विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साबरमती आश्रम विकसित भारत के संकल्प का तीर्थ बना है। यह आश्रम मानव जाति की ऐतिहासिक धरोहर है, इसे सहेज कर रखना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के मूल्य आज भी जीवित हैं। आज जब भारत आजादी के अमृत काल में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, आज जब भारत जमीन से अंतरिक्ष तक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महात्मा गांधी जी की तपोस्थली हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसीलिए साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे सभी स्थान हम उसको आधुनिक युग के लोगों को उसके साथ जोड़ने के पक्षकार हैं। ये विकसित भारत के संकल्प, उसकी प्रेरणाओं में हमारी आस्था को भी सशक्त करता है। और मैं तो चाहूंगा, अगर हो सके तो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है, मेरे सामने जो साबरमती आश्रम का चित्र बना पड़ा है, उसको जब भी साकार होते आप देखेंगे, हजारों की तादाद में लोग यहां आएंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, बापू को जानने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं गुजरात सरकार से भी कहूंगा, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी कहूंगा कि क्या एक काम कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा लोग गाइड के रूप में आगे आए और एक गाइड का कंपटीशन करें, क्योंकि ये हेरिटेज सिटी है। बच्चों के बीच में कंपटीशन हो, कौन बेस्ट गाइड का काम करता है। साबरमती आश्रम में बेस्ट गाइड की सेवा कर सके ऐसे कौन लोग हैं। एक बार बच्चों में कंपटीशन होगी, हर स्कूल में कंपटीशन होगी, तो यहां का बच्चा बच्चा जानेगा साबरमती आश्रम कब बना, क्या है, क्या करता था। और दूसरा, 365 दिन हम तय करें कि प्रतिदिन अहमदाबाद के अलग अलग स्कूल के कम से कम 1000 बच्चे साबरमती आश्रम में आकर के कम से कम 1 घंटा बिताएंगे। और वो जो बच्चे उसके स्कूल के गाइड बने होंगे, वही उनको बताएंगे कि यहां पर गांधी जी बैठते थे, यहां पर खाना खाते थे, यहां पर खाना पकता था, यहां गौशाला थी, सारी बातें बताएंगे। हम इतिहास को जी सकते हैं जी। कोई एक्स्ट्रा बजट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नया दृष्टिकोण देना होता है। और मुझे विश्वास है बापू के आदर्श, उनसे जुड़े प्रेरणा सर राष्ट्र निर्माण की हमारी यात्रा में और अधिक मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमें नई ताकत देते रहेंगे। मैं देशवासियों को आज इस नए प्रकल्प को आपके चरणों में समर्पित करता हूं और इस विश्वास के साथ मैं आज यहां आया हूं। और मुझे याद है, ये कोई सपना मेरा आज का नहीं है जी। मैं मुख्यमंत्री था तब से इस काम के लिए लगा था। अदालतों में भी बहुत सारा समय बीता मेरा, क्योंकि पता नहीं भांति भांति के लोग नई नई परेशानियां पैदा कर रहे थे। भारत सरकार भी उसमें अड़ंगे डालती थी उस समय, लेकिन शायद ईश्वर के आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि सारी समस्याओं से मुक्ति पाकर के अब उस सपने को साकार कर रहे हैं।